हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो एक भौतिक विज्ञान से लेकर के यानी चाल और वेग। ये बच्चों के बीच में चाल और वेग के बीच में हमेशा कंफ्यूजिंग बना रहता है कि चाल क्या है और वेग क्या है। आज हम इसी दो टॉपिक्स को लेकर के आज हम बात करेंगे कि चाल क्या है, और चाल को हम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि इस वातावरण में हम सभी गति करते हैं। ये निश्चित है, ये गति करते हैं। हम गति चाहे बस से करें, चाहे ट्रेन से करें, या साइकिल से करें, या मोटरसाइकिल से करें। ये सारी हमारी जितनी वस्तुएं हैं उनसे हम क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम समझें तो ये हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी एकांक किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, अब एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसमें हमने ये डेफिनेशन में लिखा है, जरा देखो। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। अब यहाँ बात बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा कि एकांक समय क्या होता है। यानी एकांक समय का ये ना समझे कि एकांक समय कोई अलग समय है। एकांक समय का मतलब होता है कि कोई वस्तु मान लीजिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ती है, तो उसका वो 1 मिनट का जो समय है वह उसका एकांक समय कहलाएगा। यदि कोई वस्तु 5 मिनट अगर दौड़ती है या गति करती है तो उसका एकांक समय जो होगा वो 5 मिनट का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु XYZ, कोई वस्तु हो, वो एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी वह उसकी चाल कहलाती है। अब इसमें हम चाल को हम स्पीड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगा समय। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम किन्हीं राशियों में ये दोनों राशि दी होती है तो चाल निकाल लेते हैं। अगर एक राशि यहाँ दी हुई, दूरी दी हो और दूरी ज्ञात करानी गई हो, यानी समय ज्ञात कराए तो हम चाल दी हो वैसे तरीके से निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। अब उसके बाद करते हैं हम, यानी अगर ये 3 राशियां हैं, इन 3 राशियों में 2 राशियां दी होती है तो एक राशि आसानी से इस सूत्र के द्वारा निकल आती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब वेग की बात करते हैं कि वेग क्या चीज होता है। वेग की अगर हम बात करें तो वेग होता है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, उसको वेग कहते हैं। अब ये दिमाग में बच्चों को ये बना रहता है कि विस्थापन क्या चीज होता है। अब विस्थापन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी कोई वस्तु है XYZ, हम किसी भी माने किसी वस्तु को हम अपने हाथ से या किसी वस्तु के द्वारा उस पर जो बल लगा करके उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसको हटा देते हैं या उसको हम विस्थापन कर देते हैं या उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो वह उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे हम विस्थापन हम लोग भी करते हैं, हम बहुत सारे क्रियाएं करते हैं लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। जैसे मैंने यहाँ फिगर में यहाँ 2 घर बनाए हैं मैंने, एक पहला घर, ये दूसरा घर है। मान लो कोई व्यक्ति इस घर को जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं, यानी 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ऊपर वाला हमने दिखाया है, फर्स्ट रास्ता है, और ये दूसरा वाला रास्ता है, और ये बीच का तीसरा रास्ता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पहले घर से दूसरे घर ही जा रहा है, तो उसकी द्वारा वो 3 उसको रास्ते बनाए गए हैं। तो उसका स्टार्टिंग, तो तीनों जो स्टार्टिंग के रास्ते हैं वो प्रारंभ बिंदु से ही हो रहे हैं, और जब पहुंच रहा है दूसरे घर पर तो भी उसका अंतिम बिंदु हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमने फिगर में यहाँ मान लिख करके लिखा है कि 165 मीटर है पहले रास्ते की दूरी, दूसरे रास्ते की जो दूरी है वो 160 मीटर मानी हमने, तीसरा रास्ता है उसकी दूरी हमने मानी 150 मीटर दूरी मानी है। तो इसमें हम न्यूनतम दूरी जो एक घर से दूसरे घर तक की जो दूरी बताई गई है, न्यूनतम दूरी वो 150 बताई गई है। तो ये कह सकते हैं ये प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहेंगे। भाई हम आपको समझ में आ गया होगा कि हम मान लीजिए कोई भी 2 स्थान है, 2 स्थानों को हम मान लीजिए जाना चाहते हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे हम
रास्ते हमने उसके 3 बता दिए। तो ये भी विस्थापन है और ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, लेकिन हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जितनी दूरी तय करते हैं उसका हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका सूत्र भी वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों डेफिनेशन आप ले सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। तो शायद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि चाल और वेग क्या चीज होता है। वेग जो हमारा होता है और चाल जो होती है वो एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी हम वस्तु की चाल कहते हैं, और एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन को हम उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। और इनके दोनों के जो मात्रक की बात कही गई है, मात्रक भी हम ऐसा ही पद्धति में अगर बात करें, इस इंटरनेशनल सिस्टम हमारा एक पद्धति होती है, उसमें हम इसका जो मात्रा बताया गया है मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर इसलिए बताया गया है कि दूरी दोनों में चली जा रही है और समय जो है हमेशा सेकंड में लिया जाता है, इसलिए इसका मात्रक हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति में, यानी एसआई पद्धति में। तो ये शायद में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो जो बच्चे इन क्लासेस को मेरी को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कोशिश करें, और जिससे कि अन्य बच्चों, जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं से ठीक से उन्हें जानकारी नहीं मिल सकती है, तो आप लोग उन बच्चों तक पहुंचाने का अवश्य करें। यही आपकी शुल्क, यही आपकी फीस है, और यही अगर आप कार्य करेंगे तो यही मेरी शुल्क है। बाकी की सारी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इनको डेली देखने का कार्य करें।